पीटीआई के मेंबर ही नहीं, तो उनको क्या राइट है टू अपलोड पीटीआई की हमको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया? जब आप मेंबर ही नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं पीटीआई का? लेकिन सर उनमें कथा कलामी की माजरत सर, उनमें तो सिर्फ अकबर एस बाबर साहब थे जिनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया, जो बुनियादी तौर पर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ केस लड़ भी रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। बाकी जो 13 लोग हैं उनमें से तो किसी की रुकनीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सस्पेंड नहीं की थी। नहीं, they were not members। वो सब बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि जो हमारे मेंबर, उन्होंने पूरी लिस्ट दी मेंबर्स की, उन्होंने कहा इस लिस्ट में है ही नहीं ये लोग। Those people, and it is for the party to decide who is a member and who is not a member। बिल्कुल ठीक। ये इलेक्शन कमीशन थोड़ी डिसाइड कर सकता है कौन मेंबर है आपकी पार्टी का, कौन नहीं। बिल्कुल। पार्टी डिसाइड करेगी कौन हमारा मेंबर है, कौन नहीं मेंबर है। गौहर खान साहब ने एक लिस्ट दिखाई कि देखिए ये ये है हमारे मेंबर्स के नाम, उसमें ये लोग नहीं थे, तो लिहाजा इनका कंप्लेंट ही मेंटेनेबल नहीं था। ये देखिए ये सारी साजिश हुई कि आपका जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज एडमेंट कि इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं होने देना है, क्योंकि इलेक्शन अगर हुआ तो 80 to 90% पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सॉलिडली विद इमरान खान बिकॉज ही इज परसीव्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन। जबकि ये जो पीडीएम वाले दे आर ऑल अ गैंग ऑफ डिकॉइट्स, लूट लिया इन्होंने पाकिस्तान को। वो पैनमा पेपर में सब डिस्क्लोज हुआ है, और अब पूरा प्लान हो रहा है कि नवाज शरीफ को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो हु इज जस्ट अ डिकॉइट। तो लिहाजा पूरा गेम था पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का, और उन्हीं के इशारे पे ये चल रहे हैं हमारे काजी फैज ईसा। आप सर इस सारे केस में, और जिस वक्त से काजी फैज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, मैं देखता हूं आपकी ट्विटर पे भी हम आपको देखते हैं, आप अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं। आप थ्रू आउट काजी साहब के टेन्योर को, सो फार जो उनका टेन्योर है, इसमें उनके कंडक्ट को कैसे देख रहे हैं एज अ फॉर्मर जज सर? देखिए जज को होना चाहिए इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल, बट काजी फैज ईसा इज बायस्ड। मैंने बताया ना, उसको पर्सनल रंजिश है, वो अपने मन में ये रखा है कि हमें बदला लेना है, क्योंकि उसके खिलाफ वो करप्शन के चार्जेस पे आपको मालूम होगा पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इमरान खान ने प्रोसीडिंग करवाई थी, तो उसका बदला ले रहा है। ये कोई सही जज है? ये तो बेईमान आदमी है भाई, कि पहले से तय कर लिया था कि ये फैसला देना है। और सारे जो मैंने प्रोसीडिंग देखी, यूट्यूब में सब प्रोसीडिंग आई थी जो हियरिंग हुई, आप जाहिर था कि ये वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पलट देगा पूरा बिला। अब बताइए, ये कोई कहने की बात है कि सरदार लतीफ कोसा क्यों अपना नाम सरदार लिखते हैं? अब इससे क्या मतलब इस प्रोसीडिंग में बताइए? इर्रेलेवेंट बातें हैं, इधर उधर की बातें करता गया, और मेनली यही बोलते रहे वकीलों को। वकील कुछ बोले तो कट से इंटरप्ट करें और अपना लेक्चर देने लगे। ही वाज लेक्चरिंग। ये इट वाज ऑब्वियस कि ही हैड प्री-डिसाइडेड कि हमें ये पीटीआई के खिलाफ फैसला लेना है। ये जज होने लायक नहीं है भाई। तो सर आप क्या समझते हैं कि दुनिया की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें ये जो कल का फैसला है ये कहाँ पर स्टैंड करेगा, और कल को मतलब फ्यूचर में जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे इस फैसले की स्टैंडिंग क्या होगी सर फ्यूचर में? देखिए, इट इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट जजमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जुडिशरी। आपको याद होगा, आपके चीफ जस्टिस एक जमाने में होते थे चीफ जस्टिस मुनीर, उन्होंने मिलिट्री कूप्स जो इलीगल थे उनको वैलिडेट कर दिया, एक नई डॉक्ट्रिन बनाई कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जो बिल्कुल बेबुनियाद कोई डॉक्ट्रिन थी। फिर आपके यहाँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के थे मौलवी मुश्ताक हुसैन, जी, उन्होंने भुट्टो को फांसी दे दी। तो इस तरीके के आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बड़े फैसले हैं। और हमारे यहाँ भी एक जजमेंट हुआ था जिसको कहते हैं मीसा जजमेंट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिटीजन हैज नो राइट टू लाइफ और लिबर्टी ड्यूरिंग इमरजेंसी, या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ड्रेड स्कॉट का फैसला था कि स्लेव को कोई राइट नहीं है, या प्लेसी वर्सेस फर्गुसन जिसमें उन्होंने सेपरेट बट इक्वल की डॉक्ट्रिन बताई, या जो इंग्लैंड में जज जेफरीज थे उन्होंने द हैंगिंग जज, जो राजा चाहता था वही वैसा ही फैसला देते थे, या नाजी पार्टी के थे रोलैंड फ्राइसलर, वो भी जैसा हिटलर चाहता था वैसा फैसला देता। ये तो देखिए फैसला ये आपके पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने होगा इनसे काजी फैज ईसा से कि ऐसा फैसला दीजिए, हमें इसको डिबार करना है, इसको इलेक्शन में लड़ने देना नहीं है। पूरा खेल यही था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने पाए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो स्वीप करेगी पीटीआई सब जगह। 80-90% जो सारे ओपिनियन पोल्स हैं बता रहे 80-90% पीपल इन पाकिस्तान आर सॉलिडली विद इमरान खान। तो लिहाजा ये बिल्कुल बेईमानी का फैसला था कि काजी फैज ईसा साहब जो है ये कोई जज होने लायक नहीं है। अच्छा सर, आखिर में आप चूंकि मैं आपको ट्विटर पर अक्सर देखता हूँ कि आप इमरान खान साहब को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आप इस प्रोग्राम के तवसत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ के वोटर को क्या पैगाम देंगे सर? देखिए पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कुछ उससे चाहिए नहीं, कोई उससे राब्ता नहीं, मैं कभी मिला भी नहीं, न मेरी जात बिरादरी का, मगर मैं उसको सपोर्ट करता आया हूँ क्योंकि मैं उसको ईमानदार आदमी मानता हूँ, बेसिकली ईमानदार। अब थोड़ा ये तोशा खाना वगैरह में दीज आर ट्रिवियल मैटर्स, कंपेयर करिए इनको जो लूट मचाई ये नवाज शरीफ वगैरह ने, लूट लिया पाकिस्तान को, या वो जो टीपीपी के जो क्या नाम था आसिफ अली जरदारी साहब, he was known as Mr. 10%, ये सब डकैत थे भाई। कंपेयर करिए, अब इमरान खान बैठा है पाकिस्तान में, चाहता तो इंग्लैंड में रह के मौज करता, बट ही सिटिंग देयर टू सर्व द पीपल, कोई उसके ज्यादा कोई फॉरेन एसेट्स नहीं है, तो लिहाजा ये वही आदमी है जो स्टेबिलिटी ला सकता है पाकिस्तान में। अगर वो उसको नहीं बनने दिया गया प्राइम मिनिस्टर बाय दीज क्रिकेट मेथड्स, तो आप यहाँ स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी और यहाँ झगड़ा फसाद होता रहेगा और सिविल वॉर तक हो सकती है। तो लिहाजा बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए आपके मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, केओस चलता रहेगा और इट में लीड टू सिविल वॉर। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, भारत की सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मार्कंडे काटजू हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।